ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान का अंधकार जो है उसे दूर कर ज्ञान का अंजन करने वाले गुरु आज हमें प्राप्त हुए हैं और मैं श्री अवधूत सुमन जी से निवेदन करूंगा कि वे स्वामी जी को दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आमंत्रित करें। हमारी परंपरा में ज्ञान को ही उसी ज्योति को जनार्दन भी मानते हैं। आज ईश्वरीय प्रेरणा से जो कार्य शुरू हुआ है उस कार्यक्रम में ईश्वर का आवाहन करने के लिए मैं देवदत्त तथा चारुदत्त धनंजय बहरे, हर्ष वैशंपायन जो सभी धनंजय बहरे जी के शिष्य हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे वेद प्रार्थना से इस कार्यक्रम का आरंभ करें। मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमती
मृत्युंजयी कालजयी सनातन संस्कृति के इस उद्घोष को हमने अभी सुना। स्वामी जी ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि इस पृथ्वी के इस धरातल पर 24 संस्कृतियां हो गई, लेकिन आज भी अगर कोई संस्कृति अपने सही अर्थों में जीवित है तो वे केवल सनातन संस्कृति है। इसी सनातन संस्कृति के संस्कारों को सभी नगरजनों तक पहुंचाने के लिए, इसी विचार को सब तक पहुंचाने के लिए धर्म संस्कार सेवा समिति की स्थापना की गई और इसी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही में हमारे साथ भारत माता मंदिर, महारुद्र हनुमान संस्थान वाड़ी, वे भी जुड़े हैं। भारत माता मंदिर या महारुद्र हनुमान सेवा संस्थान केवल एक सामान्य मंदिर नहीं है, वहाँ वेद सेवा होती है, देव सेवा होती है और साथ साथ देश सेवा भी होती है। इस नगर से कुछ मील दूर ऐसे दुर्गम प्रदेश है, ऐसे जंगल के प्रदेश है कि जहां आज भी पहुंचना मुश्किल है। वहां हमारे वनवासी बंधु रहते हैं, वहां तक अनेक सालों तक जिसे हम बेसिक सुविधाएं कहते हैं वे भी नहीं पहुंची। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उनमें स्वास्थ्य की भी गंभीर समस्याएं वनवासी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। और यहाँ इस ऐसे क्षेत्रों में जो खुद को आत्माओं की खेती करना बताते हैं, ऐसे मिशनरी वहां पहुंच जाते हैं, तो उनके सामने देव सेवा, देश सेवा करने के लिए महारुद्र हनुमान सेवा संस्थान द्वारा 1999 से एक यज्ञ शुरू किया गया। 42 छात्रों के साथ एक आश्रम शुरू हुआ, उसकी पूरी जिम्मेवारी ली। आज हम कुल इस वडोदरा जिले में ही नहीं, भरूच नर्मदा जिले में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक में कुल 12 आश्रम में 1300-1400 से भी अधिक छात्रों की पूरी जिम्मेवारी, यानी उनके यूनिफॉर्म से लेकर उनके हर रोज के पोषणक्षम आहार तक सभी जिम्मेवारी महारुद्र हनुमान सेवा संस्थान द्वारा ली जाती है। तो केवल यही नहीं, उनको आहार ही नहीं, विचार और संस्कार भी देने हैं। इसलिए वहाँ कुल 51 हनुमान मंदिर की स्थापना करने का संकल्प है। वहाँ चेक डैम्स बनाने की, वो पथरीली भूमि है, वहाँ पानी का संग्रह हो, इसलिए चेक डैम की भी वहाँ व्यवस्था हो। ऐसे अनेक विध प्रकल्प इस संस्था द्वारा किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम, जिनको अपने हिंदू होने के अस्तित्व पर सौभाग्य मानते हैं जो अपने आप को, उन सभी नगरजनों का हम आज इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। साथ ही में आज हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्रीकांत जी काटदरे जी की जो प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय सह संयोजक है, उनकी प्रेरक उपस्थिति को भी हम अभिवादन करते हैं। मित्रों, हमारे यहाँ हमारा जो धर्म है वो कोई उपदेश वाला या आदेश वाला धर्म नहीं है कि जहाँ किसी को कह दिया तो वो हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये श्रद्धावान यहाँ लोग हैं, लेकिन साथ साथ हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग जिज्ञासु भी है। और हमारे शास्त्र भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब जिज्ञासा हुई तब उस जिज्ञासा का शमन करने के लिए, सही प्रश्न हुए तो सही उत्तर देने के लिए हमें हर बार गुरु मिले हैं। वो चाहे कुरुक्षेत्र क्यों ना हो, वो रणभूमि भी क्यों ना हो, वहाँ भी
हमें उन प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। आज भी भारत भूमि एक कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र के होने के साथ साथ कुरुक्षेत्र भी बन गई है। और ऐसे में एक प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न है, हिंदू और हिंदुत्व तो है ही, लेकिन अपने आप से पूछने जैसा प्रश्न है, क्या हम स्वयं में को हिंदू कह सकते हैं? क्या हम आचार से, विचार से, संस्कार से हिंदू है? और ऐसा जब हमें प्रश्न उपस्थित होता है, तब हमारे समक्ष उसका उत्तर, हमारी जिज्ञासा का शमन करने के लिए हमारे समक्ष पूज्य स्वामी श्री सवितानंद जी जैसे गुरु भी हमें मिलते हैं। उनका परिचय देने के लिए मैं श्री मिलिंद बोडस जी से निवेदन करूंगा। नमस्कार। परम पूज्य स्वामी जी का संक्षिप्त परिचय मैं आपसे दे रहा हूँ। जैसे श्री ज्ञानेश्वर महाराज का परिचय अपने पावन ग्रंथ श्री ज्ञानेश्वरी से होता है, वैसे ही स्वामी जी की पहचान उनका साहित्य है। स्वामी जी उच्च विद्या विभूषित है। उन्होंने एमएससी करने के पश्चात पुणे में उच्च पदभार संभाला था, अपितु उन्होंने पदार्थ या रसायन विज्ञान से ऊपर उठकर देश, देव और समाज के लिए राम रसायन का प्रयोग भारतीय जीवन दर्शन के आधार पर उन्होंने अपने साहित्य द्वारा किया। स्वामी जी ने आळंदी में श्री ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के समक्ष सद्गुरु प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और 1976 में गृहत्याग करने के बाद 1981 में परमेश्वर कृपा के परम फल स्वरूप उन्हें परम श्रद्धेय सद्गुरु श्री शक्ति बालक स्वामी जी ने संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई। स्वामी जी का प्रथम पुस्तक स्तोत्र मंत्र का विज्ञान मराठी, गुजराती, आंग्ल एवं हिंदी भाषा में अनुवादित हुआ है और इसी साहित्य संपदा के माध्यम से भारत में और विदेशों में स्वामी जी के साधक और शिष्यगण साधना का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। स्वामी जी के शब्दों में कहे तो यह साहित्य देह जिसमें समाधि पद पर कहाँ गलती होती है तथा रात और दिन युद्ध का प्रसंग जैसी अनेक पुस्तकों का समावेश है। यह साहित्य अनेक लोगों का पथदर्शक हो सकता है। उन्हें समाज के पिछड़े वर्गों में भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के हेतु माँ भगवती के पवित्र मंदिरों का निर्माण में भी योगदान दिया है। अस्तु। धन्यवाद। हम सबकी ओर से स्वागत करने के लिए मैं नितिन शाहपुरकर और श्री प्रतापराव भोईटे जी को निवेदन करूंगा कि वे हम सब की ओर से स्वामी जी का स्वागत करें। कि वे आज हमें आप हिंदू हो क्या इस विषय पर मार्गदर्शन करें। श्री गुरवे नमः। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम गर्व से कहते तो है हम हिंदू हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं कि हिंदू होना मतलब क्या होता है। आज देश में जितनी भी बुराइयां हैं जिससे आप सभी त्रस्त हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो हिंसाचार हो, चाहे वो व्यभिचार हो, दुराचार हो, अनाचार हो, इससे सभी समाज पीड़ित है। और इसका कारण समाज शास्त्रज्ञ अलग कहेंगे, मानस शास्त्रज्ञ का सुर अलग होगा, अर्थशास्त्र अलग ही बात समझाएंगे, राज्य शास्त्र के लोग अलग ही बात समझाएंगे। उनकी बातें गलत है ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन अधूरी जरूर है। मूल कारण अगर देखने जाए तो एक ही मूल कारण है कि हम हिंदू होना भूल गए। अगर हम हिंदू होने का सचमुच हमें ज्ञान और भान होता
तो ये जो बुराई, ये जो बुराइयाँ सब फैली हुई है, जिससे से हम सभी व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से त्रस्त है, ये नहीं होता। रामतीर्थ को किसने पूछा कि आप अपनी संस्कृति का इतनी गुणगान करते, इतनी महानता बताते हैं, तो आपके भारतीय लोग दुखी क्यों है? उन्होंने एक एक शब्द में उत्तर दिया, हम इसलिए दुखी है कि हम अपने संस्कृति से दूर चले गए। हम शुरुआत करते हैं उपनिषद की दो कथाएं से। उपनिषद में कथा है, एक राजा एक ऋषि को प्रार्थना करता है कि भगवान आप हमारे राज्य में आइए। ऋषि अस्वीकार करता है, तो राजा कहता है कि आप क्यों नहीं आना चाहते? मेरे राज्य में ऐसे कौन सी कमी है, कौन सी त्रुटियाँ हैं कि आप आना नहीं चाहते? आगे जाकर वो राजा कहता है कि मेरे राज्य में, ठीक से सुनिए, मेरे राज्य में समयसर बारिश होती है, जितनी चाहे उतनी होती है, ना कम ना ज़्यादा, जब चाहे तभी होती है। इसलिए मेरे राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता। क्या आज ऐसी स्थिति है? नहीं है। अब देखते हैं, कभी इतनी बारिश होती है, बाढ़ आती है, बहुत नुकसान हुआ इस साल, बरोड़ा के लोगों को कितने त्रस्त हो गए। क्यों हो रहा? निसर्ग हमसे क्यों क्रुद्ध है? दूसरी कथा है उपनिषद में कि एक बालक, एक बटू संविदा के लिए जंगल में गया है, वापस आने में उसको देर हो गई। आने के बाद उसका एक जो साथ में पढ़ने वाला एक लड़का उससे कहता है, अरे तू इतना देर से आया, अभी अभी तुम्हारे गांव से एक आदमी आया था, और वो आदमी कह रहा था कि घर में तुम्हारा छोटा भाई का देहांत हो गया। छोटा भाई का देहांत हो गया, तुम्हें घर बुला रहे। वो बटुक गुरुकुल में पढ़ने वाला हो बालक दृढ़ता से कहता है कि तू झूठ बोल रहा, मेरे घर में आज तक कभी अपमृत्यु हुआ नहीं। हम गृहस्थ धर्म का पीढ़ी न पीढ़ी पालन करते आए हैं, इसलिए आज तक हमारे घर में अपमृत्यु हुआ नहीं। कोई बाल उम्र में गया नहीं, कोई युवा अवस्था में गया नहीं। क्या आप बैठे सभी लोग जरा अपने से पूछिए, क्या आपका घर में ऐसे कभी वारदात हुई नहीं है? उसने जो कहा कि हम गृहस्थ धर्म का पूरे रूप से पालन करते हैं, क्या आप गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं? नहीं करते हैं। इसलिए केवल निसर्ग क्रुद्ध नहीं है, आपके हर एक घर में कोई की समस्या है, बाल मृत्यु है, युवानस में मृत्यु है, अनेक दुखद संकट आ रही है। इसलिए कि गृहस्थाश्रम निभाना मतलब क्या, ये भी हम नहीं जानते हैं। मुश्किल हमने यहाँ है, ठीक से समझ लीजिए। हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत था कर्म विपाक। कर्म विपाक का अर्थ है, कर्म सिद्धांत का अर्थ है, हम इस बात को दृढ़ता से मानते थे, किया हुआ कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। दो अन्य संस्कृति का आक्रमण के कारण ये दोनों संस्कृति ने मानव जाति का अत्यंत नुकसान किया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ ये दो संस्कृति के आक्रमण से, कि दोनों संस्कृति ने पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का अस्वीकार कर दिया। और पूर्व जन्म नहीं, ये पूर्व जन्म नहीं है तो खाओ पियो मजा करो, चाहे पाप से पैसा कमाओ, चाहे दिग्जन से कमाओ। नहीं, हमारी संस्कृति कहती है कि किया हुआ कर्म का फल इस जन्म में अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। जब तक इस बात पर हम लोगों का विश्वास था, कोई दुष्प्रवृत्ति करने का किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। तो क्यों करेगा दुष्प्रवृत्ति? उसको पता है मैंने आज किया, कल उसको भोगना है, इस जन्म में अगले जन्म में भोगना है। अगर इस बात पर हम दृढ़ता से स्वीकार कर लेते, और ये 100% सत्य है, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म कल्पना नहीं है, तर्क नहीं है, वो 101% सच्चाई है। हम नहीं मान रहे। हमारी गलती कहाँ हो रही? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मैंने जब सृष्टि का उत्पत्ति की तब तक मुझे कोई चिंता नहीं थी। जब मैंने मनुष्य सृष्टि का उत्पत्ति शुरू की, मनुष्य को जन्म देने की शुरुआत की, मनुष्य सृष्टि का निर्माण शुरू किया,
तब मुझे चिंता हो गई कि मेरे सृष्टि क्रम में, इस सृष्टि संचालन में कोई समस्या ना खड़ी कर दे मनुष्य। इसलिए कि ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही, फिर से सुनिए, ईश्वर सत्ता ने केवल मनुष्य को ही स्वतंत्र विचार शक्ति और स्वतंत्र निर्णय शक्ति दी है। आप विचार कर सकते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं, और वो विचार शक्ति आपके गलत रास्ते जाए, आपका निर्णय शक्ति गलत रास्ते जाए, तो जो ईश्वर का सृष्टि चक्र है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्या ईश्वर का सृष्टि चक्र? अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से भूत होता है। अन्न कैसा होगा? पर्जन्य से अन्न होगा, पर्जन्यात् भवति अन्न। पर्जन्य कब होगा? यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से पर्जन्य होगा। लेकिन यज्ञ क्या है? अब जो लोग मान बैठे, एक कुंडी बनाई, उसमें हवन किया, भगवान कृष्ण को ये यज्ञ अपेक्षित नहीं है। यज्ञ कर्म समुद्भवा, आपका हर एक कर्म यज्ञ होना चाहिए, हर एक कर्म यज्ञ होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने सह यज्ञ कहा। हमारी संस्कृति 5 यज्ञ कहे गए हैं, नहीं जानते हम, क्यों कहते हैं हम हिंदू हैं। 5 महायज्ञ कहे गए। अरे 5 महायज्ञ का अगर पालन होता तो आज जो देश की स्थिति है वो नहीं रहती। कौन से 5 महायज्ञ थे नहीं जानते। हम एक एक बात हम बाद में करते जाएंगे। हमारे संस्कृति में गृहस्थाश्रम के लिए कहा गया था धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। गृहस्थाश्रम का अर्थ क्या है? ये 4 पुरुषार्थ का पालन, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम पुरुषार्थ शब्दों को ही नहीं जानते हैं। पुरुषार्थ शब्द का हम गलत ढंग से अर्थ लेके बैठे। बंगला बनाना, कार खरीदी करना, इतने रकम बैंक में रखना, समाज में इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये पुरुषार्थ शब्द का हमारे संस्कृति में अर्थ नहीं है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ होता है, पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुरुषेति इति पुरुषः। इस शरीर को पुरु कहा गया है। नवद्वारे पुरे गेहि। इस शरीर को जिसको पुरु कहा गया है, इसके अंदर जो रहता है, इसके अंदर जो विश्राम करता है वो पुरुष। और उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करना है उसका नाम है पुरुषार्थ। इसलिए पुरुषार्थ केवल पुरुष के लेने, जिसको हम शब्द कहते पुरुष, म्यान नहीं, स्त्री के लिए भी पुरुषार्थ है कि उसको भी परमात्मा प्राप्ति का अधिकार है। तो पुरुषार्थ शब्द का अर्थ होता है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए करने का प्रयास। वो कैसा मिलेगा? जब आप धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन करेंगे। ये भी क्रम है। क्या आप धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन करते हैं? ईमानदार से सब अपने आप को पूछिए, नहीं कर पा रहे। हमको इसको भी समझ लेना है। हमारे ऋषियों ने 4 ऋण कहे, ऋषि ऋण, देवता ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, और आज के समाज में समाज ऋण। क्या आप ऋण मुक्त होने का प्रयास किया है कभी? नहीं कर रहे। हम इसलिए दुखी है। हमारा संस्कृत का मूल गुरुकुल पद्धति में जो व्यवस्था थी, अभी इन लोगों ने जो वेद पाठी है उनको पूछिए, इनको पर्जन्य सूक्त सिखाया जाता है, इनको पहाड़ की प्रार्थना सिखाई जाती है, नदी की प्रार्थना सिखाई जाती है। ऐसे अनेक सूक्त हैं। लोग पूछते हैं अभी आप इसकी प्रार्थना करें, पर्जन्य की करें, पहाड़ की करें, सूर्य की करें, नदी के करें, इनको क्या पता लगे कि आप उनकी प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे ऋषियों को पता है, ये जाने या ना जाने। इस सूक्त के पठन से आपके अंदर कृतज्ञता का भाव जगना चाहिए। हमारे गुरुकुल पद्धति में मूल सिखाया जाता था क ख कमाना और खाना नहीं सिखाया जाता था। गुरुकुल में सिखाया जाता था कृतज्ञता का भाव। इससे सभी ऋण को समझने की क्षमता आती थी। हमारे यहाँ कृतज्ञता ही नहीं। अब कृतज्ञता खत्म होने के कारण है वृद्धाश्रम बढ़ रहे। जिस संस्कृति में मातृदेवो भव कहा है, जिस संस्कृति में पितृदेवो भव कहा है, उस संस्कृति के क्षेत्र में आज वृद्धाश्रम बढ़े, इसकी शर्म आनी चाहिए हर एक हिंदू को। कहाँ गए इस क्षेत्र में वृद्धाश्रम? कहाँ गया पितृदेवो भव? कहाँ गया मातृदेवो भव?
कहाँ गया आचार्यदेवो भव? हम सब भूल गए। हम दुखी होने का कारण है अमर्यादा। 4 तरह के ऋण कहे गए थे, 4 तरह के देवता कहे गए थे, मातृ पितृ देव सब। हम ये सभी बातों से दूर चले गए। अब एक एक बात ठीक से समझ चल। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या की आज है तो कुप्रथा। आप शायद वही माँ बाप भाग्यशाली होंगे जिनको अपने पुत्र या पुत्र के कारण सिर दर्द नहीं होता होगा, कोई चिंता या किसी की तरह का दम घुटन, किसी की तरह उलझन। अगर अपने पुत्र और पुत्री से अगर आपको पूर्ण संतोष हो तो आप भाग्यशाली है। लेकिन ऐसे भाग्यशाली माता पिता गिने गिने मिलेंगे आज। हमको अचरज होता है, यहाँ से शुरुआत करते एक एक बात की। हमको अचरज इस बात का होता है कि किसी को मकान बनाना हो अपनी ज़मीन पर, अभी फ्लैट सिस्टम की बात छोड़िए, क्या करते थे? पहले ब्राह्मण के पास जाके भूमि पूजन कराते थे। उसके बाद पाया खोदा गया, पहली ईंट रखेंगे, शिलान्यास के लिए मुहूर्त निकालते थे। शुरुआत होगी, जमीन के ऊपर आ गया तो दरवाजे के चौखट बैठाने के लिए मुहूर्त निकालते थे। उसके बाद मकान बन गया, रहने के लिए जाने के लिए वास्तु शांति का मुहूर्त निकालते थे। एक निर्जीव मकान के लिए 4-4 बार मुहूर्त निकालते थे। अरे आश्चर्य की बात है, जो जीवात्मा आपके घर आने वाला है, जिस पर उसका आयुष्य और आपका सुख निर्धारित होना है, उस आने वाला जीवात्मा के लिए कोई मुहूर्त खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। मूर्खता कहिए, असरत कहिए। रास्ते चलते चलते किले की छिलके पर पैर फिसल गया, गिर गया। उस गिरने के पीछे कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई आयोजन नहीं होता ना कि मुझे गिरना है, ऐसा गिरना है क्या वैसा गिरना है। केले के छिलके पर पैर फिसल गया, गिर पड़ा। वैसे पति पत्नी को बिना समझे गर्भधारणा हो जाती है। उस समय कौन सा ग्रह था, कौन सा नक्षत्र था, दिन कैसा था, कुछ भी पता नहीं। रहने के बाद फिर लड़का बड़ा होने के बाद रोने की शुरुआत, लड़का ऐसा हुआ, लड़का ऐसा, लड़की ऐसी हुई, लड़के किसी के भाग गई। अगर आपके लड़के के कारण आपकी कोई भी शिकायत हो तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं, आप जिम्मेवार हैं। हम अब मजे की बात आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, थोड़ी सी एक बात थोड़ी विस्तार से समझ लीजिए ताकि आपके जीवन से समझे। आप अपने घर में अपने युवा पीढ़ी को बताएं। असल में युवा पीढ़ी का ऊपर उपस्थित होना ज़्यादा जरूरी था, जो नहीं है। आप घर जाके अपने बेटी को, अपने बच्चों को, पुत्र को, पुत्रवधू को समझाइए। ये कौन सा महीना चल रहा? हमारे तरुण पीढ़ी, थोड़ी अलग से बात कर रहे, हमारे तरुण पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में ऐसी एक धारणा बन चुकी है कि विज्ञान पाश्चात्य देश में भारत आया। हम कहते हैं भाई कौन सा महीना चल रहा, तो युवा पीढ़ी कहेगी अभी तो नवंबर चल रहा, उसको कार्तिक का भी पता नहीं। ये गलती आपकी है। आप अपने बच्चों को सिखाते नहीं है क्या कार्तिक महीना चल रहा। छोटी छोटी बात से युवान पीढ़ी इरिटेट हो रही है। आपने सुना है क्या, अहमदाबाद में गाड़ी के लग गई, उसका मर्डर कर दिया। पुणे में भी हुआ। क्यों बढ़ी ये सब विकृति? और ये सभी विकृति इधर 30 साल में बढ़ी। भले नहीं थे ऐसी बात नहीं कहते हम, होगी, कम होगी। इस 30 साल में क्या हुआ? नरसिंह राव के सरकार में मनमोहन केंद्रीय अर्थ मंत्री थे। उस समय प्रदेश के जो करार हुए, 90 के पहले प्रदेश से व्यापार होता था, लेकिन प्रदेश से खाने पीने की चीज घर यहाँ नहीं आती थी। 90 में मनमोहन सिंह के कालावधि में प्रदेश से जो करार हुए, व्यापार करार, उससे प्रदेश की खाने पीने की चीज भी भारत में आने लगी। घर में आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी तवे पे गरम रोटी आपके थाली में डालेगी।
लेकिन आज बच्चों को तवे की गर्म रोटी की इच्छा नहीं है, उसको पिज़्ज़ा खाना है। वो पिज़्ज़ा बना इटली में, वो इटली में बना हुआ पिज़्ज़ा आपकी थाली में आने तक 1 महीना निकल जाएगा। अरे 1 महीना निकल जाएगा तो खराब ना हो उसके लिए उसमें क्या डाले जाएंगे? प्रिजर्वेटिव। और ये जो केमिकल उसमें डाले जा रहे हैं जो शरीर की आवश्यकता नहीं है। हमने एक डॉक्टर से पूछा, एक वैद्य से पूछा कि आपके दृष्टि से विष क्या होता है। अगर हम आपसे पूछे विष का आपकी कल्पना क्या है विष के बारे में, आप कहेंगे नाक, सांप, इनके जहर, ये विष होता है। कुछ केमिकल, कुछ गोलियां, ये विष होता है। ठीक बात है, गलत नहीं है, लेकिन छोटी सी बात है। अपने शरीर के लिए विष की व्याख्या की जाए तो आपके शरीर को जो आवश्यक नहीं है, 4 रोटी खाने से आपका पेट भरता हो तो 5वीं रोटी खाना भी आपके शरीर के लिए विष है। ध्यान से सुनिए, अगर 3 रोटी से पेट भरता है तो 4थी रोटी खाना अच्छा लग रहा, आज रसोई अच्छी बनी है या श्रीखंड पूरी है, इधर 2 रोटी 2 पूरी ज़्यादा खा लेना, ये 2 पूरी ज़्यादा खाना भी विष है, जहर है। और ये तो केमिकल्स है, इसका परिणाम शरीर के हार्मोन्स पर हो रहा। परिणाम क्या हुआ? मानसिक विकृति। हम जानते हैं, कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। मन कैसा निर्माण होता है, विचार कैसे पैदा होते, ये अभी भी शास्त्र को पता नहीं लग रहा। कैसा पैदा होते हैं विचार, ये शास्त्र को पता नहीं। हमारे योग शास्त्र में सभी बात है। अन्न से मन होता है, अगर अन्न दूषित है तो मन दूषित होगा। परिणाम क्या है? ये विकृति बढ़ गई, वृद्धाश्रम बढ़ गई, कृतज्ञता रही नहीं, घटस्फोट बढ़ गए क्योंकि मानसिक संतुलन रहा नहीं, हार्मोन बदल रहे शरीर के। हम सुबह बैठे थे, सुबह 7 बजे मोटरसाइकिल आवाज देखे, एक अलग सा कपड़ा में कौन है, हमने पूछा संगीता बड़े कौन है, कि जोमेटो वाले आए हैं सुबह 7 बजे नाश्ता पहुंचाने के लिए। लो, माता बहनों को शर्म आनी चाहिए कि बाहर से नाश्ता मंगा रहे हैं। इसका परिणाम आहार शुद्धि न होने के कारण विचार शुद्धि नहीं रही। और एक बात, आहार शुद्ध न होने के कारण उस आहार से बना हुआ रक्त भी दूषित बनेगा, और रक्त दूषित है तो उस रक्त से बना हुआ वीर्य और रज भी दूषित होगा, और रज वीर्य दूषित है तो उससे पैदा होने वाली संतान भी दूषित निकलेगी। इसलिए जब हमारे पास युवा पीढ़ी आती है तो हम कहते हैं, भाई जब भी आपकी इच्छा हो माता पिता बनने की तो कम से कम 1 साल नियम बना ले कि बाहर का कुछ खाएंगे नहीं। 1 साल व्रतस्थ रहिए, बाहर का कुछ खाएंगे नहीं, कि बाहर का भोजन से जो खून बनेगा वो 3 महीने तक रहेगा। अब अपने लोगों में बहुत से लोग बैठे अपने आप को शाकाहारी मानते होंगे, हम शाकाहारी हैं। अब बाहर भोजन करते हैं, बाहर की वस्तु ला के खाते हैं, बाहर की सेव बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब जानते हैं कि बहुत सारे ब्रांड अब बच्चों को भी खिलाते हैं, वेफर्स, कुरकुरे। आप ये नहीं जानते कि बहुत बड़ी कंपनी देवनार कत्तल कारखाना जो है देवनार का, उसकी चर्बी जो बचती है, मांस तो बेचा जाता है, खून तो निकल जाता है, जो चर्बी बचती है उस चर्बी से जो तेल निकाला जाता है, जो ऑयल निकाला जाता है, उस ऑयल से तली जाती है। तो भी हम कहेंगे हम शाकाहारी है। लो, कैसे शाकाहारी आप? वो चर्बी से बनाए तेल से वेफर्स, कुरकुरे सब उसमें चले थे। बहुत सारे होटल वाले वही काम में लेते, सस्ता मिलता है, क्यों बाहर के खाने की आदत लगा दी। हमारे यहाँ संस्कृति में आहार शुद्धि महत्व की थी, आचार शुद्धि महत्व का था। हम आहार शुद्धि नहीं जानते, आचार शुद्धि नहीं जानते, इसलिए कि हम धर्म ही नहीं जानते। पहला काम था धर्म की ज्ञान, धर्म की शिक्षा, धर्म के आधार पर अर्थार्जन। और मान लीजिए कोई किसान है, वो कहेगा मैं तो किसान हूँ, मैं तो भ्रष्टाचार नहीं करता, मेरा तो जो भी कमाई है मेरी मेहनत की है, तो भी वो शुद्ध नहीं है। हम बचपन में देखते थे किसान का जो अनाज आता था पहले गांव के बाहर, वो इकट्ठा करता था, उसमें से उसकी क्षमता के अनुसार कुछ अनाज मंदिर में भेजा जाता था, साधु संन्यासियों को दिया जाता था, ब्राह्मण को दिया जाता था, और बाद में
तेन तक्तेन भुंजिता। ये उपनिषद का सूत्र जीवन में लाता था, तेन तक्तेन भुंजिता। पहले देख के बाद में वो अनाज घर पर ले जाता था। परिणाम उस समय किसान सुखी था, आज नहीं है, कि देने की दानत ही नहीं है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि आपकी कमाई अच्छे ढंग की हो तो भी उसमें से 20% दान देना चाहिए, तो भी वो शुद्ध हो पाएगी। मैंने अच्छे ढंग से कमाई की है, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, ईमानदारी से नौकरी की है, तो मेरा पैसा शुद्ध है। एक गलत फहमी मत रहिए। वो पैसा तब तक शुद्ध नहीं होगा जब तक आप उसमें से कुछ ना कुछ रकम समाज के लिए दान नहीं देंगे, क्योंकि इसलिए कि समाज का ऋण आप पर है। हमको तब गुस्सा हो जाते, नाराजगी हो जाती है। जो डॉक्टर खाली हाथ लगाने के 500 रुपये हो गए, हमने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, इतना दिमाग को, अरे भाई तो प्राथमिक स्कूल में जिस पढ़ा इसलिए तो डॉक्टर बना ना, और प्राथमिक स्कूल में नहीं पढ़ता तो प्राथमिक स्कूल में पढ़ा, उस प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग, वो शिक्षक की तनख्वाह तुम्हारे पिताजी नहीं दी थी, समाज ने दी ना। जिस माध्यम स्कूल में तू पढ़ा वो माध्यम स्कूल की बिल्डिंग, उस शिक्षक का तनख्वाह, जिस कॉलेज में पढ़ा, और समाज के पैसे के कारण तू पढ़ा, समाज का ऋण है। कितने डॉक्टरों को इस बात का भान है? आज छोटे मोटे आप 30-40-50 हज़ार ले रहे, लाख रुपए दे, लाख रुपए दे, समाज ऋण भूल गए। परिणाम इतना पैसा कमाने के बाद भी अशांति है। हमारी संस्कृति में कभी भी बाह्य वस्तु से सुख प्राप्ति को महत्व दिया ही नहीं था। हमने और एक भूल की है। जब तक इस समाज में प्राचीन काल आप देखिए, कोई ऋषि आया तो राजा लेने के लिए गांव के बाहर जाता था, और वो राजमहल में, राज दरबार में पहुंच गया तो राजा उठ के सिंहासन के उठ के खड़ा होके आदर करता कि आइए महाराज जी। अगर हम गए तो तहसीलदार का कचरे का चपरा से भी उठ के खड़ा नहीं होगा, आओ स्वामी जी करने के लिए। जब से समाज ने त्याग, तपस्या, शील, चारित्र की कीमत 0 कर दी और सत्ता और पैसा को सम्मान देने की शुरुआत करी, उसका दुष्परिणाम आप भोग रहे, आप सभी भोग रहे, क्योंकि आप सत्ता और पैसा को सम्मान दे रहे। अब क्या घर शादी के लड़की की शादी की उम्र होगी, अब लड़के के लिए सोचेंगे हाँ वो पैसा वाला है, अच्छा घर है, लड़की सुखी रहेगी, वहाँ देंगे, उसका शील चारित्र का ही नहीं देखेंगे। अगर आप पैसे को सम्मान दे रहे हैं तो पैसा प्राप्त करने को भी उपाय होगा। इसलिए आपके घर आने वाला दूध शुद्ध दूध होगा, इसकी गारंटी, ये यूरिया से बना होगा। आप बीमार पड़ गए, आप दवा ला रहे, वो दवा नकली हो सकती है। केंद्र सरकार का रिपोर्ट है कि 1500 में से 850 दवा नकली है। डॉक्टरों को भी पता नहीं लगता कि दवा नकली है। क्या वो नकली दवा खाने से आप ठीक होंगे? वो नकली दवा बनाने वाला क्या पाप करता होगा, उसको क्या सजा मिलेगी, बात छोड़ दीजिए। वो क्यों कर रहा? वो इसलिए कर रहा कि आप पैसे को सम्मान देते हैं। जब से अपने पैसा और सत्ता को सम्मान देने की शुरुआत की, उसका परिणाम आप भोग रहे। क्यों चुनाव में इतना गड़बड़ी हो रही है? इसलिए सत्ता को, कोई नगर सेवक है, हाँ आओ साहब आओ, हम अगर बस में या ट्रेन में खड़े हो तो कोई नहीं करेगा स्वामी जी बैठ जाओ। वो नगर सेवक है, फालतू नगर सेवक, उसका आप सम्मान करेंगे तो नगर सेवक ने किसी का सिर तोड़ेगा तो उसमें क्या गलत कर रहा? वो करेगा ही, कि उसको सत्ता चाहिए। समाज ने की हुई सबसे बड़ी भूल, त्याग, तपस्या, शील, चारित्र, हमारे संस्कृत में उसका महत्व था, हमने उसको 0 कर दिया। सत्ता और पैसा को सम्मान करने की शुरुआत की, उसका परिणाम आज हर एक व्यक्ति भोग रही। बाजार में मिलने वाला कोई भी सामान शुद्ध नहीं है, मिलावट क्या है? क्यों है? उसको पैसे कमाना है। क्यों कमाना है? आप पैसे को सम्मान दे रहे हैं। हमारी संस्कृति में कभी भी बाह्य वस्तु से सुख प्राप्ति को महत्व दिया नहीं है। हमारी संस्कृति के सुख अंदर है, तुम्हारा आनंद अंदर है। हम इसी बात को ही भूल गए। आप गौतम बुद्ध की कथा सुनी होगी, खाली सुनी है, उस पर कभी सोचा नहीं है। क्या है कथा? एक सिद्धार्थ नाम का राजपुत्र था, बचपन से उसको घर राजमहल से बाहर निकलने नहीं दिया। ज्योतिष ने कह के रखा था कि ये सन्यासी बनेगा,
तो राजा ने सोचा इसको घर से बाहर नहीं निकलना है। विवाह हुई, शादी होगी, लड़का हो गया, अब भविष्य में इसको राजा बनाना है। इसलिए अब राजा ने सोचा बड़ा होगा, घर में पत्नी आ गई, लड़का आ गया, अब ये सन्यासी नहीं होगा, अब इसको थोड़ा बाहर निकलने दीजिए। और एक दिन वो सिद्धार्थ राजपुत्र रथ लेके निकला है। रथ में उसने एक भिखारी को देखा। कथा कहती है उस भिखारी को देख के उसको दुख हुआ। ये नहीं कहा है कि वो भिखारी को दुख, उसको सुख हुआ, दुख हुआ है। एक वृद्ध व्यक्ति को देख के उसको दुख हुआ है, सुख नहीं हुआ। अगर एक कथा सच है तो राज दरबार में वापिस आने के बाद उसको क्या करना चाहता कि मुझे ये भिखारी की दशा न आए, इसलिए और टैक्स बढ़ाओ और पैसा इकट्ठा करो और राज खजाना को बढ़ाओ। उसने उल्टा किया और राज दरबार छोड़ के निकल गया तो खुद भिखारी बन गया। राज दरबार छोड़ के निकल गया अकेला पहने हुए कपड़े से, उसकी दशा तो भिखारी की होगी। अगर वो भिखारी देख के खुश हो जाता तो मानता मैं बेकार का राजपुत्र हूँ, ये सिर पर जवाबदारी लेके बैठा हूँ, इसे भिखारी अच्छा, ये कितना खुश है, मैं भी भिखारी बन जाऊँ। तो इट इज लॉजिकल बिहेवियर। लेकिन वो भिखारी देख के दुखी हुआ है तो उसको भिखारी नहीं होना चाहिए था, उसको राज खजाना बढ़ाना चाहिए था। वो एक वृद्ध को देख के दुखी हो रहा तो उसको क्या करना चाहिए था, आने के बाद जो आयुर्वेदिक वैद्य को बुलाना चाहते, मेरे लिए कुछ च्यवनप्राश बनाओ, ऐसी कुछ बनाओ कि मैं कभी बूढ़ा न हूँ, कायम युवा अवस्था रहे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी। और राज दरबार छोड़ के निकल गया तो बाहर खाने पीने की अव्यवस्था के कारण अकाल वृद्धत्व आ सकता है। और ठीक से भोजन नहीं मिला, अकाल वृद्धत्व आ सकता है। और बूढ़े को देख के अगर वो खुश होता तो अकाल वृद्धत्व स्वीकारना लॉजिकल बिहेवियर था। क्यों छोड़ा? और आपसे पूछे उसने क्या विचार किया होगा? वो एक ही बात सोच रहा कि मैं यहाँ सुखी हूँ इसलिए कि मैं राजपुत्र हूँ। ये भिखारी दुखी है इसलिए कि वो भिखारी है। कल अगर मेरे पर कोई राजा आक्रमण कर दे, मेरा राज्य छीन ले, या मेरा अगला जन्म किसी भिखारी के घर हो तो मुझे यही दुख भोगना पड़ेगा जो इस भिखारी को है। क्या जीवन जीने का ऐसा कोई रास्ता है? ये हमारी संस्कृति का सिद्धांत था। क्या जीवन जीने का ऐसा कोई रास्ता है कि जिस रास्ते से चलते हुए मैं भिखारी हूँ तो भी सुखी, मैं राजपुत्र हूँ तो भी सुखी, मेरा सुखी होना भिखारी या राजपुत्र की स्थिति पर आधारित न हो? वृद्ध देखिए दुखी हुआ, मेरा आज सुख का साधन मेरा युवा अवस्था है, मैं युवा हूँ, सभी तरह का विषय भोग कर सकता हूँ, सभी तरह का आनंद ले सकता हूँ। ये वृद्धावस्था में ये मुझे नहीं होगा तो मुझे यही दुख भोगना पड़ेगा बुढ़ापे में। क्या जीवन जीने का ऐसा कोई रास्ता है कि जिस रास्ते से चलते हुए मैं युवा हूँ तो भी सुखी, मैं बूढ़ा हूँ तो भी सुखी, मेरा सुखी होना युवा अवस्था या बुढ़ापे पर आधारित हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थिंग्स, पर्सन एंड कंडीशन। आप जो भी सुख प्राप्ति का साधन खोज रहे, आपका सुख वस्तु पर आधारित है, आपका सुख व्यक्ति पर आधारित है, आपका सुख परिस्थिति पर आधारित है, और ये तीनों ही चल है, स्थिर नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के 15 अध्याय में, पहला श्लोक है, ऊर्ध्वमूल शाकम अश्वत्थम प्राहुदयम। ये अश्वत्थ वृक्ष जैसा बदलता रहते, हर क्षण बदलता है संसार। इसलिए व्यक्ति स्थिर नहीं, वस्तु स्थिर नहीं, परिस्थिति स्थिर नहीं, और इस पर आधारित आपके मजे की बात कैसी है? बचपन में हमने सिंदाबाद की कथा पढ़ी थी, सिंदाबाद के 7 सफरी अरबिन नाइट्स की। उसमें सिंदाबाद जहाज में प्रवास कर रहा, सब परेशान हो गए, कोई किनारा ही नहीं दिख रहा, कोई किनारा ही नहीं कहीं तरफ। अब उनको लगा थक गए, जहाँ भी किनारा है जहाज खड़ा कर देंगे, नहीं दिखा। दूर से देखा एक बहुत बड़ा बेट है, उनको चला भाई बेट तो है, वो उतर जाएंगे, कुछ दिन विश्राम करेंगे, और सब उतर गए। वो बेट पर बहुत बड़ा खड़क था, एक बड़ी बड़ी शिला थी,
उतर गए। फिर वहाँ रसोई बनाने की शुरुआत की। जैसे लकड़ी गर्म हुई, वो बड़ा समुद्र कछुआ था, वो डूबने लगा और सब भागने लगे जहाज की तरफ। एक कथा है, ये कथा नहीं, ये आपके जीवन की स्थिति है। आप भी उस कछुए की पीठ पर बैठे, मान रहे कि हम पृथ्वी पर बैठे हैं, आपका सुखद साधन कछुए का पीठ पर है, कछुआ डूब रहा है, आप भाग रहे हैं। हमारी संस्कृति में आप कहेंगे अध्यात्म से हमारा क्या संबंध है, वो भी समझ लीजिए। हमारे यहाँ परमात्मा के लिए एक नाम है, सच्चिदानंद। क्या शब्द है? सच्चिदानंद, सत चित आनंद। ठीक से समझ लीजिए। सत मतलब क्या है? जो अस्तित्व में है, आज है, कल है, परसों भी रहेगा। सत मतलब अस्तित्व, चित मतलब चैतन्य और आनंद। आप क्या प्रयास में रहते हैं? कोई मरने के लिए प्रयास करता है? अब जो भी करे, खाना पीना सोना उठना बैठना, जीने के लिए करे ना, अस्तित्व के लिए करे। तो सत आपके साथ भी जुड़ा है, मैं हूं। आपका सब प्रयास तो जीने के लिए चल रहा है ना, सत के लिए चल रहा। मैं हूं, मैं हूं, ये ठीक है। लेकिन कोई कोमा में पड़ा हो, डॉक्टर कहता है जीवित है, इसलिए अभी स्मशान में नहीं ले जाना है, ऐसा जीवन को स्वीकार करेगा? जीवित है, लेकिन उसको खुद को पता नहीं कि वो जीवित है। तब की दूसरी अपेक्षा क्या होती है कि मैं जीवित हूं, इसका ज्ञान मुझे खुद को होना चाहिए। चित्त, मैं जीवित हूं, ये ज्ञान मुझे होना चाहिए, दूसरे को करने से क्या मतलब? आपका पहला प्रयास है कि मैं जीवित रहूं, आपका दूसरा प्रयास है कि मैं जीवित रहूं, ये ज्ञान मुझे अपना होना चाहिए, और तीसरा प्रयास खाली जीवित रहने से फायदा नहीं है। अगर वो दुखदायी हो तो, क्लेशदायी हो तो नहीं। कैसा चाहिए जीवन? आनंदी चाहिए। मैं जीवित रहूं, मैं जीवित हूं, उसका ज्ञान मुझे चाहिए, और ये भान भी आनंदमय होना चाहिए। तो सच्चित आनंद आपके साथ जुड़ा है, आप परमात्मा से अलग नहीं है। आपको यही खोजना है कि सच्चित आनंद मैं कैसे प्राप्त कर सकूं। छोटे से लेके मैं उस परमात्मा तक, जो मैं सच्चित आनंद हूँ, उस सच्चित आनंद का पैसा पहुँचो, ये हमारी संस्कृति का पाया था। हमारी संस्कृति ने कभी भी बाह्य वस्तु से सुख प्राप्ति करने का प्रयास नहीं किया था। अब इस बात को भूल गए, इसलिए किसी भी मार्ग से पैसा प्राप्त करके टीवी लाना है, ये टीवी नहीं चाहिए, वॉल टीवी चाहिए, लो उसके लिए पैसे कमाओ। ये गहने चाहिए, ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, ये मकान ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। अब बाह्य वस्तु में सुख खोज रहे हैं, ये हिंदू धर्म को अपेक्षित नहीं है। इस कारण कहते हैं धर्म, धर्म के आधार पर अर्थ प्राप्ति, जो आज नहीं है। परिणाम क्या हुआ? आपने पेपर में पढ़ा होगा, पुणे की घटना है। लड़का 12वीं पास हुआ, बाप बिल्डर। बिल्डर कैसे पैसे कमाते आप लोग जानते ही है। 12वीं पढ़ के वो जाओ जाओ तुम आप पार्टी करो, और 12वीं का लड़का अपने मित्र के साथ शराब पी के गाड़ी चला रहा। किसी को 2 लोग प्राण से गए और उसके केस चली। 12वीं के लड़के को पैसे दिए बाप ने पार्टी करने के लिए, लड़का शराब पी रहा। 12वीं का लड़का अपने पढ़ा का भी 10-12 दिन पहले राजकोट में 14 लड़के पकड़े गए, 10वीं 12वीं के, शराब पीते हुए। ये हमारी संस्कृति नहीं है। धर्म के आधार पर जो अर्थार्जन हो, तो अर्थ का गलत उपयोग कोई नहीं करेगा। आज अर्थार्जन ही गलत ढंग से हो रहा, इसलिए उसका परिणाम गलत हो रहा। और अपने कमाए हुए अर्थ से, अपने कमाए हुए पैसे से ही अपनी कभी सभी इच्छा पूरी करनी है। मोटरसाइकिल लेनी है अपने पैसे से, कमाई करो, खुद कमाई करो, खुद मोटरसाइकिल लो, बाप के पैसे से नहीं। और कोई भी काम मतलब सेक्स नहीं, कोई भी काम ना, मकान बनाना है, गाड़ी लेनी, कोई भी काम ना, अपने पैसे से। लेकिन वो करते समय भी दृष्टि कहाँ? मोक्ष के ऊपर। मैं ऐसा काम भोग में पैसा न खर्च करूं कि देव मुझे मेरे मोक्ष प्राप्ति के आड़ आ जाए। ये सूत्र था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हिंदू होने का अर्थ है ये 4 पुरुषार्थ का पालन। मैं पहले धर्म का ज्ञान प्राप्त करूं, धर्म के ज्ञान के आधार पर मैं अर्थार्जन करूं, अर्थार्जन करने के बाद ही मेरी अपनी कामना पूरी करूं, और कोई भी कामना पूरी करते समय इस बात का भान रखूं कि मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है। मेरी ऐसी कोई भी कामना मुझे मोक्ष ईश्वर प्राप्ति के लिए
बाधक न बन जाए। ये चतुश्रुति थी हमारे पंचमहायज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ था अपने घर में अपने धर्म ग्रंथ का होना, उसको पढ़ना और अपने बच्चों को पढ़ाना। आप में से कितने लोग ब्रह्म यज्ञ करते हैं? नहीं करते। हर घर पर टीवी होगा, हर घर पर पेपर आता होगा। कितने लोगों के घर में गीता और रामायण है? कितने घर लोगों में ज्ञानेश्वरी है? बस थोड़ी उंगली जरूर। हम मजे की बात है, अगर हम आपको प्रश्न पूछे आप में से भगवान राम को मानने वाले कितने हैं? सभी उंगली ऊपर उठाएंगे। सभी, जरूरत नहीं, हमको पता है, सभी उंगली उठाएंगे। हम भगवान राम को मानते हैं। हम पूछेंगे भगवान कृष्ण को मानने वाले कितने हैं? सभी उंगली उठाएंगे। अब अगला प्रश्न सुनिए, भगवान का कहने का मानने वाले कितने लोग हैं? मुश्किल है। कृष्ण को मानना आसान है। कृष्ण की मूर्ति रख दी मंदिर में, पूजा कर लिया, आरती कर लिया, अगरबत्ती दिखा दी, हो गया कृष्ण को मानना। कृष्ण का कहना मानना मुश्किल है कि कृष्ण ने गीता कही, गीता का जीवन में उतर जाती स यज्ञ प्रजा सृष्टा, तो आज दुर्भाग्य नहीं रहता इस देश का। भगवान को मानना बड़ा आसान है। जैन लोग महावीर को मानते हैं, मंदिर में क्या दुकान पर भी फोटो लगाता है, लेकिन भगवान महावीर का अपरिग्रह भूल गए। भगवान महावीर को मानना आसान है, उसका कहना मानना बड़ा कठिन है। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा गोरक्ष, गो पालन शब्द नहीं है, गो रक्ष शब्द है। गो पालन करता हो, काहे पालन करो, दूध देती तब तक रखो, दूध नहीं देती बेच दो, नहीं, शब्द है गो रक्ष। एक शब्द मोज माप के ऊपर लिखा है गो रक्ष, बाकी रक्षा करना है। क्या हो रहा है देश में? हम कसाई को गालियाँ देंगे, को क्या करते हैं, मुस्लिम को कहते हैं बीफ खाते हैं, और बेचने वाले कौन है? आप ही लोग हैं ना। गाय को पालन, मुसलमान गाय को पालता है, पालन करते हैं आप गाय को, और बूढ़ी हो गई, दूध देना बंद हो गया तो उसको बेच दे रहे हैं। उनको क्यों दोष दे रहे हैं? क्यों नहीं रख रही थी बूढ़ी गाय को आपने घर पर? नहीं, हम धर्म से विच्युत हो गए। कृष्ण को मानना आसान है, कृष्ण की गीता जीवन में लाना बड़ी कठिन। अगर कृष्ण की गीता जीवन में आ जाती तो सोमनाथ का मंदिर नहीं टूटता। हमको बचपन में पढ़ाया गया कि गजनी आया, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। हमको भी लगा हाँ सच भाई, इतिहास में पढ़ा गया, ये अर्ध सत्य है। ये अर्ध सत्य है कि गजनी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, और अर्ध सत्य ये है कि हमारे पूर्वजों ने उसको टूटने दिया। जिस भूमि में भगवान कृष्ण की वाणी नैनम छंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, उस भूमि के लोग, वो हिंदू लोग सबसे कायर है। हम दुनिया में सबसे कायर प्रजा है हिंदू है। माफ करे, कटु बात करे, और हम कायर नहीं होते तो आज हमारे इस देश पर कोई आक्रमण ही नहीं होता। हम कायर थे इसलिए यहाँ मुस्लिम राज आया, इसलिए यहाँ अंग्रेज का राज आया। अगर एक बात भी लोगों के दिमाग में उतर जाती, नैनम छन्नते शस्त्राणी नैनम दहति पावका, ना सोमनाथ का मंदिर टूटा, ना मुस्लिम राज जाता, ना अंग्रेजों का राज जाता। दुर्भाग्य हमारा, कृष्ण का कहना नहीं माने हम। खैर माफ कीजिए। यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, आपके घर में गीता रामायण होनी चाहिए। आपको पढ़ना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है और ध्यान देना है। एक बार एक बूढ़ा रेलवे स्टेशन पर बैठ के रामचरितमानस पढ़ रहा था। एक युवान आया, उसका हास्य करने का, क्या पढ़ते, इसमें से क्या मिलने वाला है? भाई जीवन कैसा जीना चाहे इससे सीखने को मिलता है। अभी हमने किसी ने पूछा कि युवा पीढ़ी क्यों आत्महत्या करी, उसके बारे में अलग बात में करेंगे, समय मिला तो। जीवन जीने की कला है। गीता हो, रामायण हो। बाद में हुआ कि ट्रेन आई, ट्रेन में इतनी भीड़ थी, इस भीड़ में चढ़ने को आदमी तो चढ़ गया, वो युवान भी चढ़ गया, उसकी पत्नी नीचे रह गई गड़बड़ी में, और गाड़ी शुरू हो गई। गाड़ी शुरू हो गई, फिर उसने चिल्लाया, चेन खींची, गाड़ी खड़ी की, फिर उस पत्नी को चढ़ाया। तो उस बूढ़े ने कहा कि भाई तू अगर रामचरितमानस पढ़ता ना तो एक गलती नहीं करता, इसलिए कि रामचरितमानस में दिख गया है को जो केवट की नौका पर पहले सिया को चढ़ाया, सिया चढ़े रघुराई। पहले उसने पत्नी को चढ़ाया
नौका में, उसके बाद राम चढ़ा। एक तू सीख लेता तो पहले पत्नी चढ़ते तू भी चढ़ जाता। जीवन जीने की कला हमारे धर्मशास्त्र में दी हुई है। हर एक क्षेत्र में हम जीवन जीने की कला ही बोल रहे हैं। अगर आपको याद होगा, एक हीरोइन, नादिरा उसका नाम, शायद उम्र लायक लोगों को पता, का नवी पीढ़ी को पता नहीं होगा, जिसने राज कपूर के साथ श्री 420 में काम किया है, वो नादिरा। वो हंटर वाली नादिरा नहीं, श्री 420 में जिसने काम किया है वो नादिरा। हम इसलिए कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू आया था 83 में। उसका सबसे अंतिम पिक्चर था जूली। हम सन्यासी, आकाश से नहीं गिरे, जमीन से निकले, इधर हम सब बातें जानते हैं। आकाश से गिरे होते आपके कल्याण के लिए, तो ये बातें नहीं करते। जमीन से निकले, इसकी सब बातें जानते, इसलिए करे। और नादिर का सबसे लास्ट पिक्चर आई थी जूली, लगभग 73-74 में। अब बूढ़ी हो गई, 83। उसका इंटरव्यू आया था, उसमें उसने कहा कि मुझे पता नहीं कल का ब्रेड मेरे नसीब में है कि नहीं। एक समय था, ध्यान से सुनिए, एक समय ऐसा था कि मुंबई में केवल 5 कार थी, केवल 5 कार। आज शायद किसी के घर पर 5-5 कार होगी। पूरे मुंबई शहर में 5 कार थी। एक उस समय का जो गवर्नर जनरल था अंग्रेज, उसके पास थी। एक जमशेदजी टाटा के पास थी। 2 कार, आप खुश होंगे सुन के, 2 गुजराती व्यापारी के पास होगी, जिसने क्रॉफर्ड मार्केट और गंगाराम मार्केट बनाया, उनके पास थी। अरे 5वीं कार नादिरा के पास थी। सोचिए भाई, 5वीं कार नादिर के पास थी, कितना वैभव होगा। लेकिन पैसा कैसा काम में लेना चाहिए नहीं सीख पाई। उस अहंकार में सबसे टूटे टूटे छूटे। अब बुढ़ापे में कौन पूछेगा। तो उसका एक वाक्य है, हमें इसलिए करे, भले वो हीरोइन हो, कैसी भी हो, उससे लेने नहीं, लेकिन उसने अपना जीवन का जो बात कही वो महत्व की। When one learns art of living, he is too old to live. जीवन कैसा जीना चाहिए ये समझ में आता है तब तक आदमी बूढ़ा हो जाता है। अरे हमारी संस्कृति क ख ग नहीं पढ़ाती थी, हमारी संस्कृति जीवन जीने की कला पढ़ाती थी। और उसमें ये दिया था कि आप पर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, उसमें दिया गया है। पितृऋण, ब्रह्म ऋण कहा, देवता ऋण, वो ऋण से मुक्त होने के लिए हवन। उसके बाद पितृऋण। पितृऋण मतलब जब तक माता पिता है तब तक उनकी सेवा। अरे होता, आप देखें, आपको आश्चर्य होगा, आप किसी भी वृद्धाश्रम में जाइए, आपको वहाँ कोई भी मुस्लिम नहीं मिलेगा, एक भी मुस्लिम नहीं मिलेगा वृद्धाश्रम में, सब हिंदू मिलेंगे। हम केवल सुनते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पितृऋण, जब तक जीवित है तब तक उनकी सेवा, और मरने के बाद भी उनका श्राद्ध। लोग कहते श्राद्ध से क्या होता है, समय नहीं है। श्राद्ध एक महत्व की वस्तु है, पितृ को मिलता है। हमारे पास सैकड़ों अनुभव है, हम बहुत सारे अनुभव कर बैठे। उसके बाद पहला ब्रह्म ऋण, दूसरा देवता ऋण, तीसरा पितृ ऋण, चौथा मनुष्य ऋण। अब देखिए मनुष्य, हम एक जगह गए थे, उनके बहुत आग्रह से पहली बार उनके घर गए, और स्वामी जी आए, स्वामी जी आए। फिर उन्होंने श्रीखंड मंगाया, भोजन के लिए बैठे, और अभी शुरुआत ही करेंगे, उसमें पड़ोस से रोने की आवाज़ है। हमने भी पड़ोस में क्या हुआ, वो उसका घरवाली रो रही, उसका आदमी मर गया। अरे दीवार की दीवार लगी हुई, आदमी मर गया, तो श्रीखंड मंगा रही है, कहाँ है हमारे संस्कार। मनुष्य इतना, हर एक दुखी आदमी को, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। मनुष्य ने कहा समाज का हम पर ऋण है। एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं। एक यूरोपियन, अमेरिकन होगा या यूरोपियन देश का, किसी देश का होगा, घूमते फिरते एक अफ्रीका खंड में चला गया। अफ्रीका के एक देहात में उसको अच्छा लगा, मन लगा, वहीं रह गया, लोगों से हिल मिल गया। एक दिन उसने सोचा, यहाँ बहुत से बच्चे उसके पास आते थे, उसने बाजार से बाहर शहर से जाके एक मिठाई लेके आया। वो गरीब बच्चों ने वो मिठाई का नाम सुना था,
देखी भी नहीं थी, खाने के बाद दूर ही रही, वो महंगी थी। वो मिठाई आते ही उसकी सुगंध से बड़े बच्चों को मुंह में लार टपकने लगे, अरे आज मिठाई खाने को मिली। लेकिन वो पाश्चात्य आदमी, उसकी विशेषता क्या होती है? सेल्फ सेंटर, सुख का साधन मैं। उसने कहा बच्चों से, 15-20 बच्चे थे, अब लाइन में खड़े हो जाइए, मैं ये मिठाई की टोकरी उस पेट के नीचे रखता हूँ, मैं जब विसल बजाऊंगा, सीटी बजाऊंगा, विसल बजाऊंगा सीटी, तब आपको भागना है, जो सबसे पहले पहुंचेगा वो मिठाई उसकी, उसको बख्शिश। 15 बच्चे लाइन में खड़े हुए, उसने सीटी बचाई, सब बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागे, वहाँ पहुंचे, उसने कहा हम सब एक साथ आ गए। उसका अचरज हुआ कि पाश्चात्य व्यक्ति के दिमाग में ऐसी बात नहीं आती, उसे पता है आपने ऐसा क्यों किया। उन बच्चों ने उनके भाषा में उत्तर दिया, उसका इंग्लिश में अनुवाद कहते, आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूं इसलिए कि हम सब हैं। आपका अस्तित्व क्या अकेले का? कोई भी हो, करोड़ोंपति अरबोंपति हो, अकेले जी सकेगा क्या? वो अपने लिए कपड़े सिलाई कर लेगा, खेती भी करेगा, इंजीनियर भी बन जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएगा। आप आपके जीने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, सोचिए। एक बच्चा अपने बाप से कहता है, पिताजी मुझे अगर बड़ा आदमी होना है तो मुझे क्या करना चाहिए? पिताजी ने कहा ठीक है मैं बाद में बताऊंगा, तो एक काम कर, तुमको आप बचपन से लेकर आज तक जितने लोगों ने मदद की हो उनकी एक यादी बना के रखो। जैसे तो स्कूल में जा रहा है, देर हो गई, भागते भागते जा रहा, कितने कहा मेरे साइकिल पर बैठ जा मैं स्कूल में पहुंचा देता हूँ, स्कूटर पर बैठ जा मैं स्कूल में पहुंचा देता हूँ। स्कूल में गया, पेन नहीं है, मित्र ने कहा मेरा पेन ले। जिसने जिसने जब भी तुझे मदद की हो, छोटी मोटी सब एक यादी बना के लाओ। वो बैठा दिन भर याद करते करते 2-3 पाने लिख के ला। किसी ने मुझे पेन दिया, किसी ने स्कूटर पर बैठा, गिर गया तो किसी ने मुझे उठाया, किसी ने मुझे ये मदद की, वो मदद की, करते करते युवानी तक यादें लिख 3 पाने की पिताजी ने दे के रख दी। अब दूसरी यादें बनने के ला, तू किसको कितनी मदद की। गया, आया दूसरे दिन एक छोटा सा एक पन्ना भर यादें लेके यादें। पिताजी ने कहा तुझे अगर बड़ा होना है तो जिस दिन इस यादें से यादें बड़ी हो जाएगी उस दिन तू बड़ा हो जाएगा। जिस दिन इस यादें से तुमने लोगों को जो मदद की बड़ी यादें हो जाएगी, तू मोटा बढ़ जाएगा। आई एम बिकॉज वी आर। आप सोच सकते हैं आप अकेले जी पाएंगे? क्या क्या बन पाएंगे आप? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, खेती भी कर पाएंगे, टेलर भी बन पाएंगे, जूता भी सिलेंगे? नहीं। हमारा अस्तित्व समाज के ऊपर है। अगर हमारा अस्तित्व समाज के ऊपर है तो समाज का ऋण हम पर है, हमारी संस्कृति सिखाती है। ये मनुष्य ऋण है। एक पायलट, उसका विमान आकाश में खराब हो गया, उसने पैराशूट बांध के छलांग लगाई। वो मनुष्य के इतिहास का पहला प्रयोग था, पहली बार घटना गई थी कि पैराशूट बांध के उस पायलट ने नीचे छलांग लगा दी, बच गया। पहली घटना किसको लगा, अरे कितने साहस के साथ 10,000 फीट से पहला प्रयोग, पैराशूट बांध के कूदा नीचे। उसका सत्कार होने लगा, उसको भी खुशी होने लगी, जहाँ था उसका सत्कार हो रहा, उसका पराक्रम, उसका कुशलता, क्या हिम्मत, क्या साहस। करते करते शहर में उसका सत्कार था, वहाँ गया था। अब सभा के स्थान पर जाने का समय था, वो नीचे बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। कांच का दरवाजे के बाहर कोई आदमी खड़ा था और वो दरवान को कह रहा था मुझे अंदर जाना। दरवान उसको कहता बाहर निकल। वो देख रहा था, उसको लगा क्या बात है, आदमी आना चाहिए, आने नहीं दे रहा। उसने दरवान को बोला, सिक्योरिटी गार्ड का, क्या है आदमी? साहब वो आदमी आपको मिलना चाहता है। मुझे मिलना चाहता है? ठीक है आने दो बेचारे को। आया, जैसा वो आदमी है उसने उसके गाल पर हाथ फिर रहा है। बूढ़ा आदमी है, दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े सामान्य हैं, उसके गाल से हाथ फिरा, सिर पर हाथ फिरा। ये तो उलझन में पड़ गया, ये आदमी क्या कर रहा? बेटा मुझे बड़ी खुशी हुई कि तू पैराशूट बांध के खुद और जी सलामत है, जीवित है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने जो पैराशूट बांधा था इस हाथ से बनाया हुआ था। जो पैराशूट तुमने अपने कंधे पर बंधा था वो इस हाथ से बनाया था, इसलिए सबसे ज्यादा खुशी मुझे है। ये सोच में पड़ गया, सब जगह मेरा सत्कार हो रहा, लेकिन मैं ये भूल गया कि मेरे पीठ पर किसी का बनाया हुआ पैराशूट था। आपके हर एक, चाहे आप प्रोफेसर हो,
डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हर एक की पीठ पर एक पैराशूट बंधा हुआ है जो दूसरे किसी का बनाया हुआ है। क्या आप इस बात को जानते हैं? ये मनुष्य गुण। उसके बाद भूत यत्न, पांचवा यत्न भूत यत्न। भूत मतलब क्या? जो पंच महाभूत से बना हुआ हर एक चीज भूत है। पेड़ में जीव है, ये जगदीश बोस ने सिद्ध किया प्रयोग से, लेकिन ज्ञान तो हमारे प्राचीन काल से कि हमारे 84 योनि में 4 योनि है, उसमें उद्भिज, उद्भिज मतलब जमीन से निकलते हैं सब, वो भी सजीव है। जारज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, 4 योनि है। जारज पति पत्नी से, स्वेदज पसीने से, सिर की वो, अंडज पशु पक्षी देते हो, और उद्भिज जमीन से निकलते हैं। ये 4 योनि माने गए। मतलब हमारे ऋषि मुनियों को पता था ऋषि ये भी सजीव। इसलिए संत तुकाराम के महाराष्ट्र में जो कहते वृक्षवल्लिया माँ सोए रे, हमारे सोए रे मतलब रिश्तेदार है, मेरे स्वजन है। कौन? ये वृक्षवल्ली मेरे स्वजन है। अरे ज्ञान होता तो आज पर्यावरण का समस्या खड़ी नहीं होती। आज पर्यावरण की समस्या इसलिए खड़ी है कि हम ये भूल गए। अब नया मकान बनाते हैं, उसके दरवाजे के लिए लकड़ी चाहिए। आपका घर में डाइनिंग टेबल है, फर्नीचर है। एक आदमी अपने जीवन में एक पेड़ का पूरा पूरा काम में ले लेता है। क्या आपने कभी एक पेड़ लगाया? आपका समझ का ऋण है, क्यों नहीं लगाया? एक पेड़ आप अपने काम में लिए, मरने के बाद तो चिता पर लकड़ी चाहिए ना। और एक पेड़ आपने काम में लिया तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक पेड़ लगाना आपका कर्तव्य था। भूत ये पशु पक्षी थे। हमको याद है बचपन में स्कूल का टाइम, हम माँ से कहते, माँ मेरा स्कूल का टाइम होगा, मुझे भोजन की तैयारी करो। माँ कहती पहले एक रोटी गाय को खिला के आओ, एक रोटी कुत्ते को खिला के आए, तब थाली दूंगा। ये बचपन देहात में था। आप ऐसे कुछ लांगते हैं, पहले एक रोटी गाय को खिला के आना है, एक रोटी कुत्ते को खिलाना है, उसके बाद तुमको भोजन के लिए बैठना है। भूत ये आज क्या है? सुनामी हुई तो आपको याद हुई, उस सुनामी में लाखों लोग मरे, लाखों लोग, लेकिन समुद्र की एक मछली नहीं मरी। हैरान की बात है, एक मछली नहीं मरी। अगर आपने कल परसों न्यूज सुनी होगी, सऊदी अरब में बर्फ की बारिश हुई। अरबस्तान में जब बारिश होती नहीं है, बर्फ की बारिश हुई। और आयरलैंड, आपको याद होगा 5-7 साल पहले आयरलैंड में ज्वालामुखी फटा। वो ज्वालामुखी फटने से कहा आकाश में इतना धुआं होगा कि 7 दिन तक यूरोप की सभी फ्लाइट बंद थी। याद होगा 7-8 साल पहले यूरोप की सभी फ्लाइट बंद पड़ी थी। इसका अर्थ निसर्ग क्रुद्ध हो गया है मनुष्य के ऊपर। जहाँ बर्फ है वहाँ ज्वालामुखी फट रहा, जहाँ सारा रण है वहाँ बारिश हो रही, सुनामी हो रही, भूकंप हो रहे, इसलिए कि मनुष्य ने क्रूरता और अन्याय किया है। ये भूमाता है, जिसको हम माता कहते हैं, इसको भूमाता कहते हैं। माता का काम है हमारा पोषण करने का, और भूमाता हमारा पोषण कर रही है। लेकिन हम इतने लोभी हो गए कि हम पोषण से संतुष्ट नहीं, हम उसका शोषण कर रहे हैं। और हम उसका शोषण कर रहे हैं, इसे निसर्ग क्रुद्ध है। आज जो भी समाज में हो रहा, जो भी जगत में हो रहा, कहीं चक्रवात आ रहा, कहीं समुद्र तूफान आ रहा, कहीं भूकंप हो रहा। जैसा हमने शुरू में कथा में कहा कि मेरे राज्य में समस्या बारी होती है क्योंकि धर्म का पालन था। और धर्म पालन के लिए धर्म समझना जरूरी है। हम कुछ भी नहीं जानते, दुर्भाग्य है। भूत यज्ञ, ये पंचमहायज्ञ थे। और भगवान कृष्ण ने गीता में तो 44 यज्ञ कही है। 44 बार यज्ञ शब्द आया है। आश्चर्य है, एक ही ये शब्द है जो बारंबार भगवान कृष्ण ने काम में लिया है। एक बार ही, 2 बार नहीं, 44 टाइम 44 बार यज्ञ शब्द लिया है, अलग अलग अर्थ में। हमको कुछ भी पता नहीं, इसलिए हमने कभी गीता हाथ में ली ही नहीं। हमको लगा ही नहीं कि ये गीता हमारी है। किसी एक तज्ञ को किसी ने पूछा कि
किसी देश का भविष्य आप किस पर करें? उसने कहा कि उस देश के युवान के मुंह में कौन सा गीत है उस पर से मैं उस देश का भविष्य कहूँगा। वहाँ के युवान के मुंह में कौन सा गीत है? जब यहाँ के युवान के मुंह में वंदे मातरम निकलता था तो हम गुलामी की दंडे से मुक्त हो गए। आज युवान के मुंह में सिनेमा गीत है। कहाँ जा रहे हैं हम? सोचने की बात है। हमारे मुंह में क्या है, हमारे संस्कार में कहाँ गड़बड़ी हो रही है? बच्चा अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी में पढ़ाने का हमको इतना शौक हो गया है, और जिसको घर में अपनी भाषा ठीक से बोलने आते हैं उनके बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे। लो, हमारे आश्रम के पास एक परिवार रहता है, पानी पूरी की लारी चलाता है, उसके बड़ा लड़का इंग्लिश मीडियम में। अरे तुमको तुम्हारी भाषा बोलने नहीं आती, लड़का इंग्लिश मीडियम में क्या करेगा जाके? अंग्रेज तो चले गए, परिणाम क्या हो रहा? आज युवानों में आत्महत्या होने का एक कारण है, बच्चे पढ़ रहे अंग्रेजी में लेकिन वो अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ रहे। हम साइंस के विद्यार्थी, हम 1 घंटा इंग्लिश में लेक्चर दे सकते हैं केमिस्ट्री पर, अन्य विषय पर, लेकिन अंग्रेजी कविता का अर्थ हमको नहीं आता है। हमने कब पाएंगे इंग्लिश कविता का अर्थ क्या है? क्योंकि हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी, अंग्रेजी माध्यम के रूप में लिया, साइंस का माध्यम था, अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी। इसलिए अगर हमें अपना का मनोगत व्यक्त करना हो तो हम अंग्रेजी में नहीं व्यक्त कर पाएंगे। उन बच्चों की वही परिस्थिति है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा अपने मंदिर के अंदर की जो तूफान है, विचार का जो द्वंद्व है, जो पीड़ा है, ना इंग्लिश में कह पाता है ना अपने मातृभाषा में, क्योंकि मातृभाषा में पढ़ा ही नहीं है। इससे जो कुंठित हो गया है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, परिणाम हो रहा है आत्महत्या में। जयंत भटकर से बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाओ, ताकि मातृभाषा ठीक से आए तो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे। अंग्रेजी पढ़ने से कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, ये भ्रम है। इंग्लिश में पढ़ने से कुछ प्राप्त होगा। अगर मातृभाषा नहीं, इसलिए हमको संस्कृत का ज्ञान नहीं। और हम किसको कहते हैं तुमको ये तकलीफ है तो संस्कृत श्लोक पढ़ो, उसको आता ही कहाँ संस्कृत? अपनी मातृभाषा नहीं आती तो संस्कृत कहाँ से पढ़ेगा? फिर ये सभी एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। मातृदेवो भव कहो और मातृ ऋण कहो, पितृदेवो भव पितृ ऋण कहो, अतिथि देवो भव मनुष्य ऋण कहो, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर हम आपको हिंदू होना है तो इन सब बातों को समझना होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे 4 पुरुषार्थ है, वो जीवन में लाने हैं तो किस तरह से लाना है, इसका महत्व क्या है, ये हमको समझना होगा। हमें हिंदू होना है, हिंदू तरह से जीना है तो 4 देव कहे गए, मातृदेवो पितृदेवो आचार्य देवो अतिथि। अगर हमको हिंदू होना है तो हमको एक ऋण स्वीकारना होगा। हिंदू होना है तो समाज के प्रति उत्तरदायित्व तो हमको सीखना होगा। और एक बात, समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि किसी भी ढंग से पैसे कमाओ और पैसे कमाने के बाद मंदिर बनाओ, किसी दवाखाने में दो, अनाथ आश्रम में दो, इससे आपको कोई भी पुण्य लाभ नहीं होगा। इससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन पाप की कमाई से कोई भी पुण्य कर्म करे तो हमारी संस्कृति को स्वीकार नहीं है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारी संस्कृति में हर एक कर्म का फल अलग से भोगने का विधान है। पाप पुण्य की जोड़ घाटा नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं होता है कि मैंने ये पाप किया, ये पुण्य किया तो इसमें से माइनस मिलेगा। एक किराना दुकान नहीं है, किराना दुकान में जीरा का व्यापार ने घाटा हुआ, चीनी के व्यापार में नफा हुआ, दुकान नफे में चल रही है, वो किराना दुकान की बात है। मनुष्य के जीवन में किराना दुकान नहीं है। हर एक कर्म का फल अलग से भोगना है, चाहे पाप कर्म हो अलग सा भोगना है, चाहे पुण्य कर्म हो अलग सा भोगना है। अगर पाप पुण्य का प्लस माइनस हो जाता, धर्मराज युधिष्ठिर जो जीवन भर उसने सत्य का पालन किया, जीवन भर अपने जीवन में एक ही बार वो असत्य बोला, वो भी पूर्ण असत्य नहीं, जिसका सबल सत्य कहते, अर्ध सत्य अर्ध असत्य, नोरोवा कुंदरोवा, बस जीवन में एक ही बार नोरोवा कुंदरोवा कह के सबल सत्य बोला। कहानी क्या कहते,
धर्मराज सदेह स्वर्ग में गए, लेकिन नरक के रास्ते से गए, उसको नरक को देखना पड़ा। क्यों देखना पड़ा? एक छोटा सा किया हुआ पाप, छोटी सी गलती माफ नहीं हुई। जैसे अगर कोई समझता है कि मैं गले रखने पैसा कमा के मंदिर बना दूं, मेरा पाप निकल जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए अर्थ भी धर्म के आधार पर कहा था, और धर्म के आधार पर कमाए अर्थ से भी दान करने का कहा है। वो दान तब होगा जब आप धर्म के आधार पर कमाई की होगी, तभी वो दान स्वीकार है, अन्यथा वो दान स्वीकार नहीं है, उसको दान नहीं कहा जाएगा। प्लस माइनस नहीं होता है, हर एक कर्म का फल अलग से भोगना है। और आगे जाके बात कहेंगे। गौतम बुद्ध को किसने पूछा कर्म क्या होता है? बुद्ध ने कहा विचार ही कर्म है। ठीक से सुनिए। मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, कर्म कांड कर रहा है, मित्र के संग से उसकी भी मछली खाने की इच्छा हो गई, खाया नहीं लेकिन मन में इच्छा हो गई, तो भी वो उसको पाप का भागी बनाएगा। इच्छा होगी, विचारिक कर्म है। जैसे हमारे अंदर अच्छे कर्म विचार कब आएंगे? जैसे हम ऋषियों ने प्रार्थना करते थे, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हमारे कान पर अच्छे शब्द आए, अच्छे विचार आए, क्योंकि कान के अंदर जो जाएगा वही मुंह से बाहर निकलेगा। इसे सबसे महत्व की बात, आप क्या सुनना चाहते हैं? अब सिनेमा का कुछ सुन रहे, सिनेमा का गीत निकलेगा। अब गीता सुन रहे थे, गीता के श्लोक निकलेंगे। कान में जो जाएगा, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अगर आपका अंदर अच्छे विचार आना चाहिए तो आपको भोजन शुद्धि पर ध्यान देना पड़ेगा। बाहर का खाना पर सोच लीजिए, बहुत सारी बातें आती, याद आई थे, छोटी सी बात कर दे। अभी 1 महीने पहले दिल्ली के एम्स से एक रिपोर्ट आया था, एम्स से, दिल्ली के एम्स से, कि वहाँ एक ने, दो ने 600 लेडीज की ट्रीटमेंट चल रही है, उनको संतान नहीं है। सभी 28 के 30 के बीच की, 28 से 30 की उम्र के लड़के, युवान स्त्री है, तो भी संतान नहीं है, गर्भधारणा ही नहीं हो रही। तो 1-2 होते तो कोई इलाज करते, डॉक्टर सोच के 600 आ रही है। फिर जरा अभ्यास करिए, संशोधन करिए कि क्या करना है। वो 600 लोगों का अध्ययन करने की शुरुआत की, पता लगा कि 600 में एक ही आदत है। क्या आदत है? बाहर का खाने की, जंक फूड। 600 के 600 को बाहर का जंक फूड की आदत। फिर डॉक्टर ने सोचा कि जंक फूड खाने से क्या हो रहा? जंक फूड खाने से उनका अंदर जो रजक पिंड बनता है, जो अंडा बनता है रजक, जो टूटने के बाद ही गर्भधारणा होगी, वो टूट ही नहीं रहा, वो हार्ड बन गया है, टूट ही नहीं रहा। इसलिए डॉक्टरों ने कहा, माता बहनों, अगर आपको संतति चाहिए तो बाहर का खाना बंद करिए। आचार शुद्धि, विचार शुद्धि, ये हमारी संस्कृति की थी। हम आचार शुद्धि नहीं जानते, विचार शुद्धि नहीं जानते, आहार शुद्धि नहीं जानते, तो भी हम अपने को हिंदू कहलाते हैं। हसरत की बात है। कुछ कटु कहा गया हो, कुछ कठोर वचन कहे गए हो तो कृपया क्षमस्व। दिया हुआ समय पूरा हो गया है। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। न्यूटन ने कभी कहा था कि मैं दूर का इसलिए देख पाता हूं क्योंकि मैं महान लोगों के कंधे पर खड़ा हूं। यही है ऋण, और समाज ऋण, पितृ ऋण। ये कृतज्ञता ही हमें सही अर्थों में हिंदू बनाती है। आज इस कार्यक्रम के लिए जिन जिन लोगों ने हमें सहायता की है, जो लोग इसमें सहभागी हुए हैं, उनके प्रति ऋण व्यक्त करने के लिए मैं माधवीताई मोगरकर जी को निवेदन करूंगा। नमस्कार। अभी जिस प्याऊ से हम पानी पी रहे थे, रसामृत पी रहे थे, उससे बाहर आने का मन ही नहीं रहा था
कितना सारा हम थोड़े समय में जान पाए कि ब्रह्म हमारे ऋण क्या होते हैं, हमें किस तरह से हमारा अर्थ प्राप्त करना है और किस तरह से गृहस्थ जीवन जीना है। इसके बारे में स्वामी जी ने बहुत से अच्छी तरह से और सरलता से हमें समझाया है। हम प्रयत्न करेंगे कि इस तरह से हम जी पाए। आज इसमें से बाहर निकलने के लिए मेरा भी जी नहीं चाहता, फिर भी समय की मर्यादा है और इस समय की मर्यादा के साथ हमें यहाँ पर रुकना पड़ा है। लेकिन हम फिर से सभी एकत्रित होंगे। उससे पहले जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में हमें सहयोग दिया है उनका ऋण तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसमें एक है बड़ौदा लायंस क्लब एजुकेशन ट्रस्ट, जिन्होंने हमें ये जगह सेवा के रूप में दी है। सेवा ये राष्ट्र धर्म तो है और राष्ट्र धर्म की सेवा उन्होंने की है, उसके लिए उसने कुछ भी नहीं लिया। इसलिए हम एजुकेशन ट्रस्ट के जगदीश भाई जी शुक्ला जो विश्वस्त है उनके बहुत बहुत ऋणी है। उसके बाद वर्षा फराज खाना वाले जिन्होंने ये सेवा प्रदान की है कुर्सियों की, उनके लिए भी हम ऋण स्वीकार करते हैं। उसके बाद नॉर्फेक टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी हमें सेवा दी है। सूर्या पैलेस के माननीय श्री पीयूष भाई शाह, उनके भी हम ऋण स्वीकार करते हैं। और बड़ौदा के जिन जिन मंडल जो संघ है उन्होंने भी बहुत सारी सेवा की है, उनके लिए उनका भी ऋण स्वीकार करते हैं। उनमें हैं अखिल गुजरात ब्रह्म समाज के श्री शैलेश जी मेहता, चैतन्य मराठी भाषिक मंडल, चित्पावन ब्राह्मण संघ, मराठी वाङ्मय परिषद, देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण मंडल, यजुर्वेदी ब्राह्मण मंडल, देवरुखे ब्राह्मण मंडल, ब्राह्मण सभा और खास करके महावीर सिंह राजपुरोहित जो कॉरपोरेटर है, उनके भी हम बहुत बहुत ऋणी है। वैसे तो ऋण स्वीकार सबका करना चाहिए। आप अंदर आते वक्त देखा होगा कि कितनी सुंदर रंगोली आपने देखी होगी, फूलों की आरस है और रंगोली है। छोटी छोटी ये सेवा होती है, लेकिन इन सेवाओं के लिए भी अपना अमूल्य समय देकर हमारा जो समाज ऋण जिसे हम कहते हैं, अभी हमें स्वामी जी ने समझाया है, उनका हम ऋण स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे किसी व्यक्तिशः ऋण स्वीकार करने से एक कुछ वैश्विक शक्ति हमारे बीच में काम करती है, जो हमसे ये सब हमें प्रेरित करते, हमसे ये काम करवाती है। और आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हो, ये एकत्रित शक्तियाँ ही अच्छा काम करवाती है, जिसके लिए कुछ माध्यम चाहिए और हमें इसका माध्यम बनाती है। मैं चाहती हूँ हम यहाँ विश्राम तो करेंगे, लेकिन ये विश्राम फिर से मिलने के लिए ही होगा हमारा। इसके बाद हमारा वंदे मातरम होगा, उसके बाद हम यहीं पर रुकेंगे। उसके पहले मैं आपसे 2 सूचनाएं करना चाहती हूँ, जिसमें 16-17 नवंबर यानी इसी महीने में अगले शनि रवि में मराठी वाङ्मय परिषद की ओर से अखिल भारतीय साहित्य महामंडल वर्धापन दिन, उसका 2 दिन का कार्यक्रम रहेंगे। वो कार्यक्रम माणिकराव अखाड़ा, जिसे जुम्मा दादा व्यायामशाला के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पर होगा। आप उसकी माहिती वहाँ से ले सकेंगे और कार्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगे। दूसरा एक है 21-22 दिसंबर मराठी फूड फेस्टिवल है, उसका भी आप आस्वाद ले सकते हैं। ये 2 सूचनाएं मेरे पास आई थी, इसलिए मैंने आपको अगवा किया है। हम इसके बाद वंदे मातरम के लिए अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। वंदे मातरम के बाद हमारा कार्यक्रम यहीं पर विश्राम होगा। मैं वंदे मातरम के लिए जयश्री ताई और कल्पना ताई को यहाँ बुलाती हूँ। आज कुष्मांड नवमी है और कुष्मांड नवमी जो है यानी कुष्मांड सभी नेगेटिविटी को दूर करता है, और उसके साथ साथ आज जो नवमी है वो इसीलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि आज वंदे मातरम गीत लिखा गया, उस दिन को 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं।
गायन